एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स। और ये फर्स्ट लेक्चर है आपका आरंभ बैच का। ठीक है, बाकी सभी लेक्चर धीरे धीरे अपलोड हो रहे होंगे। आप जानते हैं टाइम टेबल आपको पता है, हर एक चीज जिसमें फिजिक्स भी चलेगी, केमिस्ट्री भी चलेगी, बायो भी चलेगी। और हम लोग वादा करते हैं कि ये 45 डेज तक कंप्लीट हो जाएगा, सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि स्टे ट्यून्ड एंड पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम एकदम सर पे है। सोशल गैदरिंग इस समय फिलहाल के लिए आप स्थगित कीजिए, मतलब बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम सर पे आ गए हैं, टाइम तो है नहीं, नवंबर स्टार्ट हो चुका है, खत्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फरवरी में एग्जाम है, टाइम है नहीं, शादी ब्याह का मौसम है, तो इस समय शादियों से दूर रहें और पढ़ाई पे करते रहें। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। पहले क्या दे रखा है, फैक्टर्स। क्या होते हैं फैक्टर्स? सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर्स होते क्या है। ठीक, हमने देखा है कि किसी भी नंबर के वो फैक्टर, उन नंबर्स को फैक्टर्स बोलते हैं जो उनको डिवाइड कर सकते हैं। सपोज करो हमने कहा 4, इसके फैक्टर्स बताइए। इसके क्या बताएं? फैक्टर बताइए। तो वो सभी नंबर जो इस नंबर को डिवाइड कर देंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर्स। यानी 1, 2, 4, तो ये सभी इस नंबर के क्या है? फैक्टर्स हैं। क्लियर है? वो सभी नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर दें उनको हम क्या बोलते हैं? उनके फैक्टर्स बोलते हैं। क्लियर है? अब अगर हम कहें 9, इसके फैक्टर्स बताओ तो 1, 3, 9। क्या किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो फैक्टर्स निकालने के बाद समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं। आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करते हैं, अच्छा तुम लोगों ने क्लास 8th में, क्लास 7th में फैक्टर ट्री के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा था ना? तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस बाद में करेंगे। फैक्टर समझ में आ गई ना बात कि फैक्टर क्या होता है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो मल्टीपल, मान लो सपोज करो हमने कहा 3 के मल्टीपल बताओ, 3 के मल्टीपल बताओ, तो वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए, वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए। फैक्टर में क्या था? वो नंबर जो उसको डिवाइड करते हैं। और मल्टीपल में क्या है? जो इससे डिवाइड हो जाए। समझ में आ रही बात ना? फैक्टर में क्या था? फैक्टर में क्या था? मान लो 3 के फैक्टर निकालने हैं तो क्या हो? 1 और 3, ये वो नंबर है जो इसको डिवाइड करते हैं। समझ में आई बात? और मल्टीपल क्या है? ये वो नंबर है जो इससे डिवाइड होते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं? तो ये नंबर कौन से होंगे? 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ये तो कभी खत्म नहीं होते। मल्टीपल तो कभी एंड नहीं हो सकता ना। ठीक है, फैक्टर का एंड होता है। फैक्टर का एंड होता है भाई, वो लास्ट वाला जो आया था, जैसे हमने कहा 15 है तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 1, 3, 5, 15 है ना, लास्ट 15 आ जाता है। फैक्टर का एंड होता है, लेकिन मल्टीपल का एंड नहीं होता। क्लियर है? फैक्टर और मल्टीपल में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब क्या दे रखा है? प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, सपोज करो, अच्छा प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन ज्यादातर लोग जो देते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, वो कहते हैं कि जो नंबर किसी से डिवाइड ना हो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जो नंबर किसी से डिवाइड ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अच्छा, काफी हद तक ये डेफिनेशन सही है, काफी हद तक ये डेफिनेशन सही है, लेकिन एक्चुअली सही नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है समझो। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होंगे? एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं। एग्जैक्ट 2 फैक्टर। ठीक है, एग्जैक्ट 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हैविंग एग्जैक्टली 2, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? अच्छा ठीक, तो मान लिया हमने कहा 3 है, क्या ये है प्राइम नंबर? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड होगा। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अब बात करते हैं 4, क्या ये है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स हो गए। समझ गए? 5, क्या ये है? 1 और 5, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो वो नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। क्लियर है? और कंपोजिट नंबर क्या होंगे? वो नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। हाँ, मतलब कि बाकी प्राइम नंबर को छोड़ दो, बाकी सब क्या हो गए?
कंपोजिट ही होगा। ठीक है, अब बात आती है कि जितने प्राइम नंबर है क्या वो सभी ऑड हैं? क्या जितने प्राइम नंबर हैं क्या वो सबके सब ऑड हैं? देखो प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो क्या है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है ना, 23, ये सब ऑड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक अकेला इवन प्राइम है। वो कौन सा है? 2, है ना। तो एक अकेला इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। क्लियर है? अब बात आती है 1 क्या है? 1 क्या प्राइम है या कॉम्पोजिट है? तो 1 क्या होता है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों? क्योंकि 1 का एक अकेला फैक्टर 1 ही होता है। समझ गए? तो 1 को हम क्या बोलेंगे? ना तो प्राइम है ना वो कंपोजिट है। क्लियर है? समझ में आ रही बात सबको? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया ना पूरी तरीके से क्या प्राइम होता है, क्या कंपोजिट होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, क्या होते हैं को प्राइम नंबर। ठीक, सपोज करो एक नंबर, अच्छा ये को प्राइम का मतलब ये दो नंबर्स के बारे में बात हो रही, या एक सिंगल नंबर के बारे में बात नहीं हो रही। ठीक है, को प्राइम का मतलब दो नंबरों का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, एक तरीके से इसको रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं। ठीक है, हमने कहा इसका फैक्टर है 1 और 2। ठीक है, 3 का फैक्टर्स है 1 और 3। ठीक है, इनका अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें, क्या निकालें? कॉमन फैक्टर कितना आया? 1 आया। 1 आया ना। तो वो दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है, जिसका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ गए? वो दो नंबर जिनका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है। समझ में आ रही बात? रेशियो समझ में आ रहा है? हाँ ना करना समझ में, पूछ लेना। ठीक है, तो वो नंबर जिनका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। क्लियर है? तो अच्छा, अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ प्राइम नंबर ही आपस में को प्राइम होते हैं? क्या कंपोजिट नंबर को प्राइम नहीं हो सकते आपस में? हैं? तो देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, अभी तक तो ये देख के लग रहा है, देखो प्राइम नंबर किसी और से डिवाइड होता नहीं है। ठीक है, तो वो तो हमेशा आपस में को प्राइम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, क्योंकि वो और किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं होते ना। क्लियर है कि नहीं? जैसे हमने कहा 3 लिख दो, 5 लिख दो, इसका 3, 1 और 3, इसका 1 और 5, कॉमन फैक्टर कितना होगा? 3 होगा सिर्फ, 1 होगा सिर्फ, है ना। प्राइम नंबर तो कोई भी ले लो, तुमने 13 ले लिया, 23 ले लिया, इसका 1 हो गया, 13 हो गया, इसका 1 और 23 हो गया। क्लियर है? 1 और क्लियर, कॉमन फैक्टर 1 हुआ, तो ये आपस में क्या हुए? को प्राइम हुए। लेकिन क्या जरूरी है कि दोनों प्राइम नंबर हो तभी वो आपस में को प्राइम होंगे? क्या ये जरूरी है? हैं? सोचो। अच्छा, हम ये बात करें अगर हम ये कहें कि मान लो 2 है, ठीक है, 1 और 2 इसका। ठीक है, अब हम बात करें 9, 1, 3, 9, कॉमन फैक्टर कितना हुआ? 1। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है, लेकिन फिर भी आपस में क्या है? को प्राइम है। समझ में आई बात? तो कोई भी दो नंबर को आपस में को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम हो। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक है, कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? समझ में आ रहा था? ठीक, तो को प्राइम नंबर समझ में आ गया। तो वो नंबर जो आपस में क्या हो? आपस में क्या मतलब, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो दो नंबर जो किसी सेम नंबर से डिवाइड ना हो, 1 के अलावा, है ना, वो आपस में क्या होंगे? को प्राइम होंगे। समझ में आएगा? ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक्सप्रेस नंबर। अब बात करते हैं कि नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, क्या करना है? नंबर्स को क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। समझ गए? तो जैसे हमने कहा 12 है, ठीक, 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 3 में या 3 इंटू 4 में। चलो 3 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 3 ही लिखो। ठीक, फैक्टर में ब्रेक हो गया। क्या ये प्राइम फैक्टर है? नहीं है प्राइम फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है ना। समझ गए? तो इसको क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3,
इसको बोलते हैं किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना। क्लियर है? इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। समझे? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना ही क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, ये क्लास 7th 8th में तुम लोग पढ़ते हो। ठीक है, मान लो हमने कहा 16 है। ठीक, इसको क्या लिखेंगे हम? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, ये करते कैसे हैं? एलसीएम लेके करते हैं, एलसीएम वाली प्रोसेस। समझ गए? इस प्रोसेस से है ना, ये एलसीएम बोलते हैं इसको, एलसीएम ही नहीं बोलते ये प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन सब लोग बोलते हैं एलसीएम लेके करते हैं। एलसीएम एलसीएम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इससे एचसीएफ भी निकाला जाता है, एलसीएम भी निकाला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है। इससे क्या होता है? किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में ब्रेक किया जाता है। समझ गए? इस तरह से करके। क्लियर है? समझ गए? तो प्राइम फैक्टराइजेशन की जब भी बात होगी तो जब भी ब्रेक करोगे उसको तो सभी नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। इस बात का बड़ा ध्यान देना है। अगर तुमने प्राइम में नहीं किया तो मैटर गड़बड़ है। समझ गए? आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलो क्या दे रखा है? एचसीएफ। अब बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फैक्टर पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था? फैक्टर पढ़ा था। हमने कहा 4 है, इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 2 4। ठीक है, हमने कहा 6 है, इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 6। क्लियर है? समझ गए? अब इसका कॉमन फैक्टर कितने होंगे? 1 2। और कुछ है? और कुछ कॉमन हो रहा? नहीं हो रहा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? क्या होगा? 2। तो 4 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो गया। समझ गए? ये वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर सकता है। एचसीएफ क्या होता है? ये वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो उन दोनों नंबर्स को जिनका एचसीएफ निकाल रहे हो उनको डिवाइड करता है। मान लो 4 नंबर का एचसीएफ निकाला, कोई 4 नंबर थे, उनका एचसीएफ तुमने निकाला, तो वो नंबर वो बड़े से बड़ा नंबर होगा वो जो उन चारों नंबर्स को क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? किसी तरह कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, सपोज करो हम कोई और ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया, मान लो हमने लिया 6 और 12। ठीक है, 6 का कितना होगा? 1 2 3 6। बेटा 6 होगा ना? 1 2 3 4 6 12। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1 2 3 और कुछ 6। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, ये होता है हमारा एचसीएफ। क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? समझ में आ गया है? आगे बढ़ा जाए। ठीक, अब बात करते हैं हम एलसीएम क्या होता है। भाई ये है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ बताओ, पूछ रहे थे क्या कुछ? क्या बेटा? हाँ, छोटे से छोटा। हाँ छोटा। ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? मान लो हमने कहा 3 है, इसके मल्टीपल क्या होंगे? 3 6 9 12। इसमें हाईएस्ट तो निकालना पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ तक जाती है? खत्म ही नहीं होगा कभी। ठीक है, 6 है, 24। ठीक है, ठीक। अब कॉमन मल्टीपल कितने हुए? 6 है 12 है। ठीक है, और है ना 18 भी हो गया, 24 भी हो गया। ठीक, अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हुआ? 6 हुआ। क्लियर है? तो ये छोटे से छोटा वो नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? ये छोटे से छोटा वो नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाता है और इससे भी डिवाइड हो जाता है। वहां पे क्या था? वो बड़ा से बड़ा वो नंबर था जो उसको भी डिवाइड कर देगा और उसको भी डिवाइड कर देगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रही बात? किसी तरह का कोई?
कंफ्यूजन नहीं, क्लियर। चलो ये बेसिक्स है बेटा, उसके बाद धीरे 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 हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ निकालने का। अभी तक तो हमने पढ़ा एचसीएफ निकालना सीख लिया हमने, उससे ये पता चला कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, एचसीएफ निकालने का वो तरीका सबसे बेसिक था। ठीक, लेकिन एचसीएफ निकालने के और भी तरीके हैं। एक डिवीजन मेथड होता था कि नहीं होता था? ठीक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में तो हमसे मतलब नहीं। और जो अभी पहले पढ़ा है वो सबसे बेसिक मेथड होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो भी हमको नहीं पढ़ना। बस समझना था, समझ लिया हमने, मतलब उस तरह से करना हमको नहीं है एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने का तरीका ये है जो हमारे सिलेबस में। क्लियर? कैसे निकालते हैं? मान लो हमने कहा कि कोई नंबर दे रखा है 12 और 15। ठीक है, कोई नंबर दे रखा है 12 और 15, इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले काम किस मेथड से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालो। क्या करोगे? प्राइम फैक्टर निकालो। तो 12 का प्राइम फैक्टर कैसे निकाल देंगे? 12 लिखा, यहाँ 15 लिखा है ना, करते हैं ना इस तरह से। तो कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका कितना होगा? 3 इंटू 5। तो एचसीएफ कितना होता है? जो कॉमन मिल जाए। क्या कॉमन मिल रहा है? ये हो गया हमारा एचसीएफ। समझ गए? क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक भाई, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करो। क्लियर? उसके बाद जो कॉमन दोनों में मिल जाए वही होता है हमारा एचसीएफ। समझ गए? कोई डाउट नहीं? समझ में आ रही बात? किसी तरह का कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो तुम चाहो तो उस मेथड से निकाल लो, आएगा यही एचसीएफ, 3 ही आएगा। देख लो चाहे 12 के फैक्टर कितने होते हैं? 1, क्या आता है? 1 2 3 4 6 12। 15 के कितने होते हैं? 1 3 5 15। कॉमन फैक्टर कितने होंगे? क्या क्या कॉमन है? 1 भी कॉमन है और 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया? 3 आया। देखो है सेम चीज, लेकिन बेटा इस तरह से करना नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमको करना इस तरह से है। कौन सा मेथड से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो, उसका जो कॉमन हो नीचे लिख दो। समझ गए? मतलब ब्रेक करना ये तो आसान काम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे हमने कहा 15 और 18, सपोज कर लो हमने क्या कहा 15 और 18 का निकालो। ठीक है, तो तुमने क्या किया? 15 का कितना था? 3 और 5 है ना, और 18 का कितना होगा? 3 और 3 है ना, तो कितना हो जाएगा? ये 18 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 है ना, और 15 का क्या हुआ? 3 इंटू 5। क्या कॉमन है? हो गया 3 आंसर। किसी तरह कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़े। अब बात आती है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, कि एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। एलसीएम नॉर्मल निकालना तुमको आता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं वो हम बात करेंगे। क्लियर? सपोज करो हमने कहा कि मान लो दे रखा है 12, फिर से वही कर लेते हैं। ठीक है, 12 और 15। ठीक, तो सबसे पहला काम ये है कि इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लो। ठीक है, तो 12 का कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। ठीक, तो सबसे पहला काम अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले एचसीएफ निकालो। क्या निकालो? एचसीएफ। कितना होगा? 3 आ गया, यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, 3 आया, हमने 3 हमने लिख दिया। ठीक है, सुनो तो, हाँ ये एचसीएफ कैसे निकालते? जो कॉमन होता था वही तो लिखते थे पक्का, लेकिन हमको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना? पहले एचसीएफ लिख दो यहाँ पे। ठीक है, 3 कॉमन है, लिख दिया हमने। अब जो बाकी का बचा वो सब उतार दो, ये होगा तुम्हारा एलसीएम। समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रही बात? सबसे एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया। ठीक है, फिर जो दोनों में कॉमन है, जैसे एचसीएफ निकालते थे, एचसीएफ कॉमन ही तो निकालते थे दोनों में। ठीक, तो जो कॉमन है वो लिख दिया, उसके बाद जो बचा है वो पूरा का पूरा उतार के ऐसे लिख दो। समझ गए?
ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना है तुमको, जैसे तुम ये आंसर भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके लिखो चाहे जैसे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, 2 × 2 × 3 × 5। ठीक बेटा, नंबर को ब्रेक करके लिखो, चाहे नंबर तो नंबर ही रहेगा ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो क्या दे रखा है, 26 और 36 का 3 क्वेश्चन दे रखे। क्या एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा देखो, एचसीएफ एलसीएम निकालने टाइम पे एक कुछ हम लोगों को नोटिस करना है, ये चीज को बड़ा ध्यान देना है, आगे क्वेश्चन में हमको यूज करना है। देखो क्या देखा, समझो बेटा, ना समझ में पूछ लेना। 26 का फैक्टराइजेशन कितना होगा, 2 × 13। ठीक है, 36 का कितना होगा, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, क्या होगा, क्या कॉमन है, ओनली 2, खत्म, और कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, एलसीएम कितना होगा, देखो सबसे पहले तो जो एचसीएफ है वो लिख दो, खत्म, जो बचा है वो लिख देंगे। कितना बचा, 13 × 2 × 3 × 3, बस इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, 2 × 2 × 3 × 3 × 13, ये हो गया आपका एलसीएम। कोई दिक्कत किसी को, समझ के अरेंज कर दिया, 2 पास में लिखना। ठीक है, तुम चाहो तो पावर में भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 3 स्क्वायर × 13। क्लियर है, कोई डाउट। ठीक है, चाहे जैसे चाहे प्रोडक्ट करके लिख दो, सबसे बेहतर तरीका लेकिन ये है जो अभिषेक ने बताया, समझ गए, पावर के फॉर्म में लिखना, ये अच्छा लगता है लिखना। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करके दे दिया है उसने, मतलब एक काम आसान कर दिया, ब्रेक भी नहीं करना, पहले से ब्रेक करके दे दिया उसने, है कि नहीं। ठीक है, तो देखो ये मतलब इस क्वेश्चन में अभी तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ रहा था ना अभी बाकी क्वेश्चंस में, इसमें वो भी नहीं करना, समझ गए। क्या है, देखो पहला नंबर क्या है, 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 7। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, × 7। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, 5 × 3 × 7 स्क्वायर, कितना होगा, 5 × 3 × 7 × 7। क्लियर, सबसे पहला काम एचसीएफ निकाला, क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, सिर्फ ओनली 7 कॉमन है क्या, 3 भी तो कॉमन है, हाँ, एक 3 कॉमन है यहाँ से, एक 7 कॉमन है यहाँ से, तो सबसे पहले 3 × 7 एचसीएफ हो गया, खत्म का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या होगा, 3 × 7 तो पहले से लिख दिया हमने, ठीक है, 3 × 7 हमने पहले से लिख दिया, बाकी जो बचा है उतार दो। कितनी बार है, 2 की पावर 4, फिर × 3 × 5 × 7, फिर इसको अरेंज करके लिख दो उसी तरह जैसे भी लिखा था, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3 स्क्वायर × 5 भी तो है, 5 सिंगल है ना, 7 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सही तरीका, एक्साइटमेंट है। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात, किसी कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस आराम से, समझ में आ रही बात, किसी तरह का कोई डाउट किसी को। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर 3 नंबर दे रखे हैं तो ठीक है, अगर 3 नंबर दे रखे हैं तो कैसे, तो हमको करना वही है, कुछ अलग चीज थोड़ी करना है, क्या करना। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान करो, एक चीज जो हम बताना चाह रहे थे वो चीज बताना भूल गए हम। देखो मान लो 26 और 36, 26 क्या था, 2 × 13 है ना, और 36 का क्या था, 2 × 2 × 3 × 3। एचसीएफ कितना आया, 2, और एलसीएम कितना है, सबसे पहले तो 2 आएगा, और है ना, फिर क्या था, 13 × 2 × 3 × 3, यही था। तो अगर ध्यान से देखो, जो एलसीएम आता है, जो एलसीएम आता है उसमें हमेशा एचसीएफ होता है कि नहीं होता है, ये देखो, होता है कि नहीं होता है। जो एलसीएम आता है हमारा उसमें एचसीएफ भी होता है, ये बात तो हम बता रहे थे। हम क्या कहते हैं, पहले एचसीएफ लिख दो, है ना, उसके बाद एलसीएम कर लेंगे, यही तो कह रहे थे। एचसीएफ आता है कि नहीं आता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई 2 नंबर का एलसीएम निकाला जाता है वो
उसको हमेशा HCF डिवाइड कर सकता है ना। यानी अगर तुमसे हम ये कहें कि LCM हमेशा HCF से डिवाइड हो जाता है, क्या ये सही है कि नहीं है? सही है। देखो 2 से हमेशा ये डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करो 2 से, डिवाइड बाई 2 काट दिया, डिवाइड हो गया। क्या बचा आंसर? 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया आंसर हमारा, है कि नहीं? तो क्या ये सही है कहना मेरा कि HCF हमेशा LCM से डिवाइड हो जाता है? ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, LCM हमेशा हमारा HCF से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? HCF से हमेशा LCM डिवाइड हो जाता है, यानी LCM हमेशा HCF से। ठीक है, CID की तरह बार बार एक ही बात को चले, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इन 3 नंबर्स के बारे में। ठीक है, 36 40 ब्रेक करो इसका, 2 इंटू 3 इंटू 5 और कुछ 2 इंटू 2 बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन है, फिर 2 इंटू 50 प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे नंबर इसमें लिखना है जो प्राइम नंबर्स हो। 15 प्राइम नंबर थोड़ी है, यही तो समझना है। यहाँ पे 2 इंटू 15 नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे नंबर में ब्रेक करना होता जो प्राइम नंबर्स हो। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसे तो तुमने कहा, हमने कहा 500 को ब्रेक करो, तुमने कहा 2 इंटू 20 250, खत्म काम, फिर क्या बचा जी? है ना, समझ में आ रही बात? तो ये क्या होगा? प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया जाता है। क्लियर है? 36 को 3 इंटू 3, 40 को 2 और 2 और कुछ एक और 2 होगा। क्लियर? ठीक, ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक, सबसे पहला काम HCF क्या कॉमन है? 2 तो कॉमन है ही है, निकाल दो। और कुछ कॉमन है? 3 भी कॉमन नहीं, 5 भी कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है ना। तो अब कुछ नहीं करना ना, खत्म, LCM लिख दो। तो जो कॉमन था वो तो पहले लिख ही दो, बाकी सब उतार दो। 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर? समझ में आई बात? किसी तरह का कोई डाउट? नो? क्लियर है? बस हाँ, उस तरह से तुम लिख लो बाद में, 2 की पावर 4 3 की पावर 4, जिस तरह से। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक, आगे बढ़ा जाए। ठीक, अब क्या दे रखा है? वेरिफिकेशन। अच्छा, वेरिफिकेशन क्या होता है? अच्छा, जब भी हम समझो एक बात को, जैसे कि हमने कहा 4 और 6, ठीक है, समझते हैं, देखो ध्यान से देखो। 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 2 इंटू 3, ठीक है, क्लियर? अब इसका LCM सबसे पहले HCF निकालते हैं ना। HCF कितना होगा? 2। LCM कितना होगा? ठीक है, 2 तो लिख दिया हमने, बचा क्या? 2 इंटू 3। क्लियर? तो ये हो गया 2 और ये कितना हो? 2 टू द 4 12। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें, LCM इंटू HCF कितना आएगा? 24 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, और ये दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, मान लो A और B नाम है इनका, तो ये कितना आएगा? 6 इंटू 4 24। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उनके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है? बोल सकते हैं? समझ में आई बात? कोई डाउट? तो सपोज करो कि एक नंबर A है और एक नंबर B है, एक नंबर A है एक नंबर B, तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो किसके बराबर आएगा? LCM एंड HCF के बराबर आएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करो, 6 और 18 का देख लो, करके देखो। ठीक है, फटाफट सब लोग ट्राई करेंगे 6 और 18 का, करके देखो। 6 और 18, हाँ ठीक है। 6 का क्या होगा? 2 इंटू 3, और 18 का क्या होगा? कितना होगा? हाँ, अरे 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। 2 कहाँ से आ गया यार, तुम लोग बोल के गलत करवाए तो। ठीक, क्लियर? समझ गए ना? है? कोई
कोई डाउट तो नहीं? अच्छा अब ये नंबर है, ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ इसका कितना आएगा? 2 इंटू 3। अब एलसीएम कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब ये एलसीएम एचसीएफ, अब ये कितना आएगा? 6 और ये 18, तो 18, अच्छा ये तो यही आ ही गया ठीक है। तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन तो जो होगा वो दिख ही रहा है, 6 इंटू 18 और फिर ये 6 इंटू 18, सेम ही चीज आई गई, ठीक है। तो जब भी कोई दो नंबर, इसी तरह अब ये क्वेश्चन है 30 इंटू 72, करो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो फटाफट। 30 का फैक्टर सबसे पहले निकालो, फिर 72 का निकालो, फटाफट करो कॉपी में अपनी अपनी कर लिया? बड़ी जल्दी कर लिया अपन तो, फ्लैश हो रहा है एकदम है ठीक है, चलो बता देखना, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही होगा ना? 9 18 और 36 72, ठीक है। एचसीएफ कितना हुआ? 2 इंटू, है ना, और 3, और कुछ तो कॉमन है नहीं, 6 आ गया। एलसीएम कितना होगा? 6, ये 2 इंटू 3 तो पहले से रहेगा बाकी बचा कितना? 5 2 2, है ना, 2 इंटू 2 फिर 3, कितना आ गए कितना बेटा? ठीक है, 360। तो अब देखो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 30 इंटू 72 कितना आएगा? जो भी आए यहां लिखो, ठीक है, ठीक। उसके बाद 6 और 360 को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आना चाहिए बेटा? कितना? 2160। और इधर मल्टीप्लाई करो, ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों सेम चीज आ रही है, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो, फिर इनका एलसीएम एचसीएफ निकालो, उनको मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा आंसर? सेम आएगा। तो इससे हम ये चीज कर सकते हैं कि मान लो कोई एलसीएम दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो, और एक नंबर दे रखा हो, दूसरा नंबर पूछा जाए तुमको, तो वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन में लगा आगे देखते हैं। देखो ये दे रखा है, ठीक, क्या दे रखा है तुम्हें? द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज कितना है? 30। क्या दे रखा है? एचसीएफ कितना है? 30 है। एंड द प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी दे रखा है, कितना? 12960। क्या निकालना है? फाइंड एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम, ठीक है। तो क्या होगा फार्मूला? देखो ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, ये होगा। तो क्या निकालना, क्या हमको एलसीएम निकालना, तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो रहेगा, है ना? हाँ, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ए इंटू बी कितना दे रखा है? 12960 अपॉन एचसीएफ कितना है? 30। आंसर कितना आया? 432। क्लियर? काटो पीटो आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रही बात? क्लियर है ना एकदम? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े जाए, समझ में आ गई ना बात? ठीक, क्या दे रखा है अब इसमें? दे रखा है कि एलसीएम ऑफ 30 एंड 28, मतलब ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ठीक है। और ये क्या देखा? एलसीएम दे रखा है, एलसीएम। फाइंड एचसीएफ, क्या दिक्कत है भाई? ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एलसीएम। मल्टीप्लाई करो फटाक से, 30 इंटू 28 अपॉन एलसीएम कितना है? 420। आंसर कितना आएगा? कितना है? 2 आया, बड़ा छोटा सा आ गया। चलो समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का? चले आगे, ठीक, समझ में आ रही है ना बात? किसी डाउट तो नहीं बेटा? रितिका है? चलो क्या दे रखा है? इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ एंड एलसीएम प्लस एचसीएफ दे रखा है 500, फाइंड देयर एचसीएफ। क्या दे रखा है? एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो एलसीएम को मान लिया एल है और एचसीएफ को मान लिया एच, तो क्या दे रखा है? 9h, यही दे रखा है ना, 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। क्लियर है? और क्या दे रखा है? एलसीएम प्लस एचसीएफ, मानी एल प्लस एच क्या दे रखा है? 500।
500। ठीक है, क्या निकालना, एचसीएफ निकालना, तो भैया यहाँ से उठा के पुट कर दो। 50 आएगा हमको, तो शायद 50 आएगा ना। हाँ, तो ये होगा 9h प्लस h इज इक्वल टू 500, 10h इज इक्वल टू 500, h इज इक्वल टू 500 अपॉन 10 यानी 50। कोई दिक्कत? तो एलसीएम अगर पूछा होता तो क्या होता, 450 आ जाता है ना। एल पूछा होता तो क्या होता, यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ कर दो, 450 आ गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो रेशो की बड़ी बड़ी आंखें, समझ में आ रही बात? पक्का, कोई टेंशन नहीं, समझ में आ गया सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला है। चलो अब ये थोड़ा सा ए और बी क्या दे रखा है इसमें, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अच्छा, आप देखो एचसीएफ एलसीएम निकालना है, थोड़ा सा एक्स और वाई में दे रखा है। ठीक है, और उसने खुद बता दिया, देखो एक्स एंड वाई क्या है, प्राइम है, यानी एक्स और वाई को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। उसने बता दिया है एक्स और वाई क्या है, प्राइम है। मतलब ए क्या दे रखा है, एक्स की पावर 4, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई, ये दे रखा है ना। और बी क्या है, एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, समझ में आया बात? ठीक। अच्छा देखो इन्होंने क्या कह दिया, एक्स और वाई क्या है, प्राइम है, यानी एक्स और वाई को और तोड़ा नहीं जा सकता। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हम वही नंबर तो लेते हैं ना जिनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? हम क्या लेते हैं, कौन सा नंबर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया सकता है। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलो क्या कहा, एचसीएफ निकालो, तो वही तरह करेंगे एकदम। एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन हो जाए, कितनी बार, ये और ये कॉमन है, ठीक, इंटू वाई और वाई कॉमन है, कितना हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर रेशो? समझ में आ रही बात? डाउट नहीं बेटा, डाउट हो पूछ लेना। अच्छा ठीक, एलसीएम क्या हुआ, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ऐसे ही लिख दो जो कॉमन वाले थे, बचे क्या, एक्स इंटू वाई बचा है ना, एक्स यही तो बचा इतना, इसको फिर से सही से लिख दो, एक्स की पावर 4 वाई क्यूब, है ना। क्लियर? कोई डाउट किसी को? समझ में आ रही बात है ना? ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलो अब बात करते हैं, क्या बेटा, अब हम बात करते हैं, शो दैट द 12 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं, एंड में 0 आएगा या 5 आएगा, यानी 12 की पावर n का मतलब n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। तो कहा है कि 12 की पावर अगर 3 है, या 12 की पावर 4 है, 12 की पावर 5 है, 12 की पावर 6 है, 7 है, 8 9, कुछ भी हो, लेकिन उसका एक्सपेंशन करने के बाद कभी भी उसके एंड में ना 0 आएगा ना 5 आएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। 12 की कुछ भी पावर हो, ठीक है, उसका एक्सपेंशन करने के बाद उसमें लास्ट में 0 और 5 नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? तो हम पहले बात कर 0 और 5 आता कब है, सबसे पहले हम बात करें 0 और 5 आता कब है। सपोज करो कोई नंबर 10 है, तो इसमें लास्ट में 0 है, तो कब आता है, 2 इंटू 5। क्लियर? मान लो 20 है, कितना आया, 2 इंटू 5। क्लियर? 30 है, 3 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर? 40 है। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो लास्ट में 0 तब आ रहा है जब उसके एक्सपेंशन में 2 और 5 दोनों हों। क्लियर है बात? किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर में अगर 0 आ रहा है और उसका एक्सपेंशन किया जाए तो समझो बात को, हम कह रहे हैं कोई भी नंबर, किसी भी नंबर में 0 अगर आता है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो उसमें 2 इंटू 5 जरूर दिखेगा, 2 इंटू 5 जरूर दिखेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? या अब बात करते हैं 5 के बारे में बात करते हैं। मान लिया हमने कहा 15, कितना, 3 इंटू 5, 25, कितना, 5 इंटू 5।
हमने कहा 35, 7 इंटू 5, ठीक है 45, 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी किसी भी डिजिट के इंड में 5 अगर आ रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 5 मिलेगा तुमको। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यानी लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 दोनों मिलेगा, लेकिन लास्ट में अगर 5 आ रहा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 5 मिलेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं 12 की पावर n, क्या इसके फैक्टराइजेशन में हमको 2 और 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखते हैं। मान लो हमने कहा 12 की पावर 4 है, सपोज किया 12 की पावर 4, यानी 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है, यही तो है। तो 12 का फैक्टराइजेशन क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 2, यही तो होता है। यानी क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2, यानी 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 इंटू 2 इंटू 2। क्या तुमको कहीं पे 2 और 5 दोनों दिख रहे हैं या केवल 5 दिख रहा हो? यानी 12 की पावर n में जब फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 4 ही तो है खाली, यानी 3 इंटू 2 इंटू 2 की पावर n। क्या 12 की पावर कुछ भी हो, क्या 3 2 2 के अलावा भी कुछ आ सकता है उसके एक्सपेंशन में? 12 की पावर कुछ भी हो, हम कह रहे हैं कुछ भी, हम कह रहे हैं 500 ले लो, क्या उसके एक्सपेंशन में 3 2 2 इन 3 नंबर के अलावा कुछ और भी आएगा? नहीं आएगा। और हमको अगर 0 लाना है तो 2 इंटू 5 दोनों चाहिए, अगर 5 लाना है तो केवल 5 चाहिए। तो 2 तो मिल रहा, 2 इंटू 5 तो मिल ही नहीं रहा। क्लियर है? तो क्या पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? कोई डाउट किसी तरह का? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा? हाँ, तो मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो तुमको इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व कैसे करोगे? सपोज करो हमने क्या लिखा, 12 की पावर n, क्या लिखा हमने? 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n, ठीक है। तो इसमें साफ साफ नीचे लिख दोगे, सिंस 0 लाने के लिए क्या चाहिए हमको? 2 इंटू 5 चाहिए, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट 5, ठीक है। 5 के लिए क्या चाहिए? हाँ 5 चाहिए, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन टू गेट 5 एट द एंड ऑफ द डिजिट, वॉट एवर द डिजिट में भी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आएगा? और फिर एनसीईआरटी सबके पास है, उसमें लिखा होगा नीचे स्टेटमेंट, ठीक है, पढ़ लो। समझ गए? अगर किसी को लिखने में दिक्कत हो रही इंग्लिश में तो क्या है, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट रख लेना भाई, वो क्या बताए, इंग्लिश तो सुधारना पड़ेगा अपना। क्या दे रखा है? प्रूव करो इफ द गिवन नंबर इज कंपोजिट और प्राइम। तो कंपोजिट नंबर होते कौन से नंबर है और प्राइम नंबर होते हैं कौन से नंबर? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से भी डिवाइड ना हो। यही तो था एक, मतलब एक ओवरऑल जो कंक्लूजन निकला था, जो किसी से डिवाइड ना हो, है ना। वैसे तो उसके रियल डेफिनेशन है कि इसके 2 फैक्टर हो, एग्जैक्टली, लेकिन एक्चुअल में कंपोजिट नंबर वो होता है जो किसी और से डिवाइड ना हो, मतलब या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, वो प्राइम हुए। और जो नंबर खुद से और 1 के अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए उसको हम बोलेंगे प्राइम। वही तो था। तो हम चेक करते हैं ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 5। अभी यहां देखो दोनों में से, अगर इसमें से 13 कॉमन ले ले, कितना हुआ? 5 इंटू 7 प्लस 1। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा? 13 से डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली। ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? डिवाइड करो इसको अपॉन 13, काट दिया, कितना आया? 5 इंटू 7 प्लस 1, यानी 36 आ गए। यानी इस नंबर को जब तुम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 से ये नंबर डिवाइड हो जाता है आराम से। समझ गए? ठीक है। क्या बेटा? 13 नंबर यहां से कॉमन हुआ है बेटा। क्या किया नहीं हमने डिवाइड, हम बता रहे हैं कि ये डिवाइड हो जाएगा 13 से। समझ में आई बात? अब अगर तुमको और नंबर इसी तरह कोई देता है, तुमसे कहते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 39, ठीक, तुमसे क्या बताओ कंपोजिट है कि प्राइम? तो बेटा दिख रहा है 2 कॉमन हो रहा, 3 प्लस 39, तो ये नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। कोई भी नंबर
किसी नंबर से अगर डिवाइड करना, चेक करना हो, तो खाली उसमें ढूंढो कि वो नंबर है या नहीं है। सपोज करो सपोज करो ये 50 है, हमने कहा बताओ ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसके अंदर ढूंढो 5 है, बिल्कुल है, 5 × 10, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। कोई नंबर चेक करना है तुमको कि वो किसी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके अंदर बस वो नंबर देख लो। और यहां हमको किसी पर्टिकुलर नंबर से तो चेक नहीं करना, कोई भी नंबर कॉमन मिल जाए हमको। क्लियर है? कोई भी नंबर कॉमन मिल जाए, और कॉमन मिल गया इसका मतलब वो उससे डिवाइड होगा। क्लियर? समझ में आ रही बात सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी तरह का? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलो, क्या दे रखा है? हाँ, अब देखो यहां पे ध्यान दो, क्या दे रखा है। हमने क्या कहा था कि आगे एक जगह पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक, खड़बड़ ना करो, ठीक है। क्या दे रखा? हमने कहा कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM। क्या ऐसा हो सकता है? हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि HCF हमेशा LCM को डिवाइड करता है, तो 15 से 175 डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई दो नंबर ऐसे हो ही नहीं सकते जिनका HCF 15 हो और LCM 175 हो। बताया था ना हमने कि HCF हमेशा LCM को डिवाइड कर देता है, बताया था। क्लियर है? कोई डाउट? ये क्वेश्चन शायद बोर्ड में आया हुआ है, समझ गए? किसी तरह कोई डाउट? बेटा लिख दो ना इसी तरह से। इंग्लिश नहीं आती क्या? इंग्लिश में ये भी सिखाएं हम, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हैं? इंग्लिश तो सीख लो कम से कम, लिख देना यार। क्या लिखोगे इसमें? सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड 175 फ्रॉम 15, सो इट इज नॉट पॉसिबल, आगे की लाइन यही लिख देना। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स as 15 their HCF and 175 their LCM। ठीक है, 15 as their HCF and 175 as their LCM। समझ गए? इंग्लिश लिखना होता है यार, इंग्लिश क्लास 10th में आ गए हो, इंग्लिश, थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दो अपने। क्या दे रखा है? ऑन अ मॉर्निंग वॉक 2% स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक, मान लिया अभिषेक है और आयुष है, ये दो लोग मॉर्निंग वॉक पे एक साथ निकलते हैं। ठीक है, अभिषेक थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर के स्टेप्स इनके, है ना? 30 90 है ना, 120 है ना, 30 टोटल कितना मान लो ये 30 चल रहे हैं स्टेप्स। ठीक है, 30 चल रहे हैं। ठीक, अभिषेक क्या थोड़ा सा लंबा स्टेप रखते हैं भाई, 40 का, हाँ सॉरी आयुष, ठीक है, 40 का, फिर 40 का। ठीक, तो ये हुआ 40 ये 40। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि नहीं आएगा जहां पे दोनों के स्टेप फिर से मैच कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? दोनों के स्टेप मैच कर जाएंगे ना। तो इन्होंने क्या कहा, मिनिमम वो कौन सी कम से कम डिस्टेंस है जिसमें इन दोनों के स्टेप क्या होंगे, मैच करेंगे। तो कम से कम मतलब ये पहली वाली जो डिस्टेंस है वही तो मैच करेगी, है ना, ज्यादा से ज्यादा तो पूछा नहीं हमारा। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको, इन दोनों का क्या निकालना, ऐसा नंबर निकालना है जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है? एलसीएम निकालना है ना हमको। यहाँ क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? किसी कोई डाउट है क्या? ठीक, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 30 का कितना होगा बेटा, 2 × 3 × 5, 40 का 2 × 2 × 2 5। ठीक, तो एलसीएम कितना होगा, सबसे पहले कॉमन ले लो, 2 2 और कुछ कॉमन हो रहा है 5 फिर 2 × 2 × 3 कितना आएगा, 120 ही आएगा। अभी तो हम लोगों ने देखा है ना 120 पे देखो मैच कर रहे हैं, 120 पे चलने पे, है ना।
120 चलने में मैच कर जाएगा, दोबारा फिर से स्टार्ट होगा, है ना। हर बार 120 स्टेप सेंटीमीटर चलेंगे जब हम, टोटल 120, तब स्टेप हमारे मैच करेंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी को? समझ में आ रही बात? पक्का? चलें आगे बढ़ा जाए। अब क्या देखा, a trust donates 28 डिफरेंट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा 28 डिफरेंट बुक ऑफ मैथमेटिक्स है बेटा, अलग अलग बुक्स हैं इसमें, इसमें एक ही बुक नहीं है, 28 मैथ की अलग अलग डिफरेंट बुक्स हैं, अलग अलग क्लास की होंगी, अलग अलग कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट बुक है। और क्या कहा, 16 डिफरेंट बुक ऑफ साइंस, ठीक, साइंस, और 12 डिफरेंट बुक ऑफ सोशल साइंस, SST, ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने, ईच स्टूडेंट इज गिवन मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट। ये हर बच्चे को सिर्फ एक सब्जेक्ट की बुक दी जा रही है, ऑफ देयर इंटरेस्ट, मतलब मान लो तुमको मैथ पसंद है तो तुमको मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक हम देंगे, ज्यादा से ज्यादा, और सबको बराबर बराबर देंगे, सबको बराबर बराबर देंगे, लेकिन कितनी देंगे वो डिपेंड करेगा बात के बाद में। लेकिन तुम जैसे तुमने कहा कि हमको मैथ्स पसंद है ना, इन्होंने कहा हमको SST पसंद है, इन्होंने कहा हमको साइंस पसंद है, तो सबको बराबर देंगे हम, बराबर बराबर बुक्स, ठीक है, बराबर बराबर देंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर तुमने कहा मैथ पसंद तुमको मैथ देंगे, तुमने कहा हमको SST पसंद तुमको SST देंगे, तुमने कहा हमको साइंस पसंद तुमको साइंस देंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अब पूछा इन्होंने कि कितना, हर बच्चे को फाइंड द बुक्स ईच स्टूडेंट गॉट, हर बच्चे को कितनी बुक्स मिलेंगी और सेम नंबर ऑफ बुक्स देनी है। तो भैया हमको ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड करे, इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड करे, इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड करे, तभी तो हमको पता चलेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? मान लो हमने कहा कि दो दो बुक दे दिया, दो बुक तुमको दे दिया, दो दे दिया, दो दे दिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स देनी है, ज्यादा से ज्यादा बुक्स देनी है और इक्वल बुक देनी है। अगर तुमको 4 दिया तो तुमको भी 4, तुमको भी 4, 4 साइंस की देंगे, 4 तुमको भी देंगे, 4 तुमको भी देंगे। समझ गए? मतलब पार्शलिटी नहीं करनी है। समझ में आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं? तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, HCF निकालेंगे। तो जब HCF इसका निकालो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। यानी हर बच्चे को कितनी बुक देंगे, 4 बुक देंगे, है ना। तो टोटल अब मैथ की बुक कितने बच्चों को हम दे पाएंगे, 7 बच्चों को मैथ की बुक मिलेगी, 4 4 4 4 4 4, है ना। सोशल साइंस के कितने बच्चों को मिलेगी, 4, सॉरी साइंस बेटा, SST सोशल साइंस की कितने मिलेगी, 12/4, 3, ठीक है। तो टोटल कितने बच्चों को बुक्स मिली, 7 + 4 + 3, 14 बच्चों को। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या नहीं? क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? बस ये है कि इन्होंने कहा कि हम एक बच्चे को सेम बुक्स देंगे, हम अलग अलग नहीं कि जिसको मैथ दिया उसको SST भी देंगे, और समझ गए? समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब क्या कहा इन्होंने, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द। अब हमने कहा कि ये 5 मीटर की एक लेंथ हमको मेजर करनी है, 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर की, ठीक। एक 380 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ना, ये मान लो ये हमने कहा 500 मीटर की एक लेंथ है जो हमको मेजर करनी है, एक 380 सेंटीमीटर की है, और कितनी है 1090 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सबको मीटर में को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। क्लियर? उनका कहा एक स्केल, एक ऐसी स्केल बताओ, ठीक है, बड़े से बड़ी एक ऐसी स्केल बताओ जो इनसे क्या हो, इनको कायदे से मेजर कर दे, इनको मेजर कर दे, है ना। अब भाई बड़े से बड़ी स्केल का मतलब ये तो नहीं ना है कि हम जो है क्या करेंगे, हमको ऐसी स्केल चाहिए जो इसको भी मेजर कर दे, इसको भी मेजर कर दे, इसको भी मेजर कर दे, ठीक। अब ऐसे तो नहीं ले सकते भाई, 50 की ले लिया तो 500 तो नप जाएगा, ये नपेगा भला 50 वाली से, क्या ये नपेगा? हमने 100 की ले लिया, ये तो मेजर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। समझ रहे हो? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी मेजर कर दे, इसको भी मेजर कर दे और इसको भी मेजर कर दे। तो मतलब ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। मान लो 100 सेंटीमीटर की लेते हैं, ठीक है, तो 5 बार में मेजर हो जाता है, लेकिन ये ना होता, ठीक है। तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जो
इन तीनों को डिवाइड कर दे तो क्या होता है वो नंबर, HCF होता है कि नहीं। तो तीनों का HCF आप निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। समझ गए, HCF निकालना आप लोगों का आता है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए, जैसे मन करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा नहीं किस मेथड से करना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्या दे रखा है, इन एग्जाम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर, ठीक है, कितने बच्चे हैं हिंदी में, कितने बच्चे हैं 60, इंग्लिश में 84 एंड कहाँ गया मैथमेटिक्स में कितने हैं 108, ठीक है 108, ठीक है। क्या कहा, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी सीटेड एंड आर ऑफ द सेम, मतलब हर रूम में सेम स्टूडेंट बैठाने हैं और सेम सब्जेक्ट के बैठाने हैं, सेम स्टूडेंट बैठाने हैं और सेम सब्जेक्ट के बैठाना है। तो ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। क्लियर, तो क्या निकालना है यहाँ पे हमको, HCF निकालना है। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। तो इन तीनों का HCF कितना होगा, कितना आएगा, कितना, हाँ 12 आएगा, है ना, कितना आएगा, इन तीनों का HCF कितना आएगा 12 आएगा। मतलब हर रूम में कितने बच्चे होंगे 12 मतलब कितने, अब अगर हम बात करें हिंदी के लिए कितने रूम चाहिए तुमको, 5 रूम चाहिए, है ना। 60 बच्चे हैं टोटल, कितने बच्चे हैं 60 बच्चे हैं, 12 सब में बैठा लो तो कितना हुआ 60/12 यानी 5, फिर है ना 84/12 7, ठीक, हाँ 108/12 कितने 9 रूम, तो टोटल रूम कितने 9 16 25 21 रूम हुए थे, है ना। टोटल रूम कितना चाहिए हमको 21 रूम चाहिए। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। कितने, मैथ के लिए हमको चाहिए 9 रूम, इंग्लिश के लिए चाहिए 7 रूम, हिंदी के लिए चाहिए 5 रूम। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन ये लिंक दे रखा है, इस पे बेटा क्लिक करिए और इसको लगाइए जरूर, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मैथ्स में प्रैक्टिस के बिना कोई काम नहीं चलता है। आप पढ़ चाहे जितना लीजिए, अगर आपने खुद क्वेश्चन नहीं लगाया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ये सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आरंभ बैच का पहला लेक्चर मैथ्स का, और इसी तरह आगे भी लेक्चर आते रहेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट की और आगे भी इसी तरह से हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय।